हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के 50 प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि युद्ध से रिलेटेड हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पहली लड़ाई जो है 1526 में लड़ी गई थी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किस महाकाव्य में वर्णित है? कुरुक्षेत्र का युद्ध किस महाकाव्य में वर्णित है? तो ये महाभारत में वर्णित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध सबसे बड़ा युद्ध था, जो कि 18 दिनों तक चला था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, त्रिपक्षीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? त्रिपक्षीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मुगल, मराठा और अंग्रेजों के बीच। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सदाशिवराव भाऊ ने। और कब लड़ी गई थी तीसरी लड़ाई? 1761 में। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। 1526 में पहला हुआ था, दूसरा हुआ था पहले 1556 में, और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंग्रेजों और मैसूरों के बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? अंग्रेजों और मैसूरों के बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? तो 4 लड़ाइयाँ हुई थी। चारों के बारे में हमने डिटेल में बताया है, तो चलिए देखते हैं। पहली लड़ाई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच लड़ी गई थी, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1780 से 1784 के बीच, हैदर अली और टीपू सुल्तान यानी कि हैदर अली के पुत्र और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी। और तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1790 से 92 में, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसमें कि मराठा और हैदर अली के निजाम भी शामिल थे। लड़ाई लड़ी गई थी 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसमें हैदराबाद के निजाम और मराठा भी शामिल थे। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मैसूर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किया था? मैसूर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किया था? तो टीपू सुल्तान थे जो युद्ध किए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान के बीच 1771 का युद्ध किस कारण हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच 1771 का युद्ध किस कारण हुआ था? तो ये बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के कारण हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, आक्साई चीन को लेकर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कारगिल युद्ध का संचालन किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? कारगिल युद्ध का संचालन किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? तो ये ऑपरेशन विजय के तहत किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ब्लू स्टार ऑपरेशन किसके खिलाफ किया गया था? ब्लू स्टार ऑपरेशन किसके खिलाफ किया गया था? तो ये किया गया था खालिस्तानी उग्रवादी के खिलाफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1935 से 1945 तक। अगला सवाल देखते हैं।
अगले सवाल है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ठंडी जंग यानी कोल्ड वार किसके बीच हुआ था। कोल्ड वार किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था अमेरिका और रूस के बीच। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नौसैनिक युद्ध किस में शामिल होता है। नौसैनिक युद्ध किस में शामिल होता है, तो ये जल सेना में शामिल होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध किस राज्य में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध किस राज्य में लड़ा गया था, तो ये बंगाल में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो ये 1914 में शुरू हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था और शुरुआत कब हुई थी, तो 1914 में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो इसका कारण था हिटलर की आक्रामक नीति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश ने परमाणु बम का प्रयोग किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश ने परमाणु बम का प्रयोग किया था, तो अमेरिका ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है परमाणु बम से नष्ट हुए जापानी शहर कौन थे। परमाणु बम से नष्ट हुए जापानी शहर कौन से थे, तो हिरोशिमा और नागासाकी थे। इन पर जो है 1945 में बम गिराया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिटलर किस देश का शासक था। हिटलर किस देश का शासक था, तो ये जर्मनी का शासक था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मुसोलिनी किस देश से संबंधित था। मुसोलिनी किस देश से संबंधित था, तो ये इटली से संबंधित था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शीत युद्ध किन दो शक्तियों के बीच था। शीत युद्ध किन दो शक्तियों के बीच था, तो ये अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि रूस के बीच था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कोरियाई युद्ध किस वर्ष हुआ था। कोरियाई युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1950 में कोरियाई युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वियतनाम युद्ध में अमेरिका को किससे हार मिली थी। वियतनाम युद्ध में अमेरिका को किससे हार मिली थी, तो ये हार मिली थी उत्तर वियतनाम से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गल्फ वार यानी कि खाड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ था। खाड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1990 से 91 में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है खाड़ी युद्ध किस देश पर हमला करने के कारण हुआ था। खाड़ी युद्ध किस देश पर हमला करने के कारण हुआ था, तो ये इराक ने कुवैत पर हमला किया था, इस कारण ये युद्ध खाड़ी युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फॉकलैंड युद्ध किन देशों के बीच हुआ था। फॉकलैंड युद्ध किन देशों के बीच हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच। कौन सा युद्ध, फॉकलैंड युद्ध। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 6 डे वार किस वर्ष हुआ था। 6 डे वार किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1967 में यानी कि 1967 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्राइमिया युद्ध किस शताब्दी में हुआ था। क्राइमिया युद्ध किस शताब्दी में हुआ था, तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी में क्राइमिया युद्ध। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो ये हुआ था 1776 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव किस युद्ध पर पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव किस युद्ध पर पड़ा,
तो इसका युद्ध नेपोलियन युद्ध पर पड़ा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने किसे हराया था? बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने किसे हराया था? तो इन्होंने मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय को, इन तीनों को हराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो टीपू सुल्तान चौथे मैसूर युद्ध में मारा गया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है भारत ने किस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद की थी? भारत ने किस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद किया था? तो 1971 के युद्ध में किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने किस युद्ध की शुरुआत की? भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने किस युद्ध की शुरुआत किया था? तो इन्होंने 1999 का कारगिल युद्ध की शुरुआत की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हैदर अली किस राज्य के शासक थे? हैदर अली किस राज्य के शासक थे? तो हैदर अली मैसूर के शासक थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने लड़ी थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसने लड़ी थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू ने लड़ी थी। कब लड़ी थी? 1556 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन तेज हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन तेज हुआ था? तो ये असहयोग आंदोलन तेज हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था? किस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर भी किया करिए और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो आखिरी सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में कारगिल युद्ध लड़ा गया था? भारत के किस राज्य में कारगिल युद्ध लड़ा गया था? तो ये जम्मू और कश्मीर में लड़ा गया था कारगिल युद्ध। तो ये हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।